हेलो आर्मी, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। एंड ये यू एंड मी का पार्ट 3 है। एंड आई होप आप सभी को स्टोरी पसंद आ रही होगी। और स्टोरी थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। डैड भी आ जाएंगे। ओके ओके मॉम। फिर ताई और जिमिन अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जेहोब भी आ जाता है ऑफिस से। जेहोब आ गए आप। हाँ हाँ जेनी, और हमारी दोनों प्रिंसेस ऑफिस से वापस आ गई। हाँ, ताई और जिमिन आ गई और वो दोनों अपने रूम में हैं। ठीक है, तो मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ। ठीक है जेहोब, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। आर्यन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कल हमारा जंकुक वापस आ रहा है और मेरे लिए तो ये रात इतनी भारी है कि कब सुबह हो जाए और कब मैं अपने जंकुक को देख लूँ, उसे अपने गले से लगा लूँ। हाँ जीनू, तुम सही कह रही हो। ये रात काटना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, पर जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ वक्त और सही। और सुबह तो जंकुक वापस आ ही रहा है। लो, शुगा भी ऑफिस से वापस आ गया। मॉम, डैड, क्या हुआ? क्या बातें कर रहे थे आप लोग? अरे, मैं भी कैसा बेवकूफ़ जैसा सवाल पूछ रहा हूँ। आप दोनों ज़रूर जंकुक के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना? और आप मॉम से तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा होगा, है ना मॉम? हाँ शुगा, तू सही बोल रहा है, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ है। तुझमें और जंकुक में तो मेरी जान बसती है और तुम दोनों के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है शुगा। तू और जंकुक तो मेरी जिंदगी हो। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों भाइयों से बहुत प्यार करते हो, पर बस आज रात का इंतज़ार और कल तो जंकुक आ ही जाएगा ना। और मॉम, एक बात कहूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज़ खाना लगाइए। अरे हाँ, मैं जंकुक के चक्कर में तुझे तो भूल ही गई कि तुझे भूख लग रही होगी। अच्छा बेटा, तू जल्दी से जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? ओके मॉम। फिर शुगा अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वैसे वो लड़की जिमिन काफ़ी स्मार्ट, समझदार और खूबसूरत थी। अरे, मैं उसके बारे में ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? जेनी, ताई और जिमिन अब तक नहीं आए खाना खाने के लिए। पता नहीं जेहो, कहाँ रह गई वो दोनों, आती होंगी। लीजिए, आ गई ताई और जिमिन। ताई, जिमिन, तुम दोनों कहाँ रह गई थी? डैड कब से तुम्हारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। मॉम, वो ऑफिस का कुछ काम था तो हम लोग वही कर रहे थे, इसलिए लेट हो गए। अच्छा चलो ठीक है, अब बैठो और खाना खाओ। वैसे ताई, जिमिना, आज ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा तुम दोनों का? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा जेनी, हमारी दोनों बेटियां कितनी समझदार हो गई है। डैड, ताई तो पहले से ही समझदार है। हाँ ताई, तो पता ही है कि तू कितनी समझदार है। डैड, आप आपकी इस लाडली को समझा दीजिए कि अपनी ये बच्चों जैसी बचकान हरकतें करना बंद करे। और जब एक बार बोलना शुरू कर देती है तो किसी की सुनती नहीं है और ना ही चुप होने का नाम लेती है। और आज बॉस के सामने पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। जिमिनी, मैं तो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हूँ, ये तो क्यूट क्यूट बेबी है ना। हो गई इसकी ये पोयम शुरू। जिमिना, बस भी करो बेटा, बात बात में ताई को डांटना बंद करो। तुमने मुझसे सुबह वादा किया था ना, क्या तुम भूल गई अपना वादा? नहीं डैड, मुझे याद है, पर मैं चाहती हूँ कि ताई अपनी ये बच्चे जैसी हरकतें छोड़कर अब समझदार बने। वो इतनी बड़ी हो गई है और मैं नहीं चाहती कि ताई कभी किसी प्रॉब्लम में पड़े। डैड, मैं नहीं चाहती डैड कि ताई को कभी भी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी उठानी पड़े और किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ जाए वो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से जानता हूँ जिमिना। ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी छोटी बहन ताई से कितना प्यार करती हो और उसकी कितनी फिक्र है तुम्हें। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम उसे बात बात में कुछ ना कुछ बोलती रहो या सुनाती रहो। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ताई समझदार बन जाएगी तुम्हारे डांटने से और वो अपने बच्चे जैसी हरकतें करना बंद कर देगी। वो उम्र के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी जिमिना, तुम फिक्र मत करो। हाँ जिमिना, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ताई, जिमिन तुम्हारी बड़ी बहन है तो तुम उसकी हर बात माना करो, उसे तंग मत किया करो। मॉम, मैं कहाँ जिमिना को तंग करती हूँ, ये जिमिना ही मुझे बात बात पे सुनाती रहती है। हाँ, मुझे तो किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो बेवजह तुझ पे चिल्लाती रहूंगी।
खुद तो अपने बच्चे जैसी बचकान हरकतें करना बंद करती नहीं और मुझसे बोलती है, देखा डैड, आपने मुझे जिमिना ने फिर से डांटा। जिमिनी, तुम बहुत बुरी हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लो, हो गया इसका डेली सोप ड्रामा शुरू। जिमिना, वेरी बैड। ताई, वेरी गुड। ताई बेटा, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो खाना खा लो, तुम दोनों को सुबह ऑफिस नहीं जाना। मॉम, सुबह तो संडे है। और मॉम, आप सुबह मुझे जल्दी मत उठाना क्योंकि ताई सुबह खूब सोना चाहती है और जल्दी नहीं उठना चाहती। हाँ, तुझे सोने के अलावा आता ही क्या है ताई? जिमिनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और तुम्हारा नाम जिमिन नहीं बल्कि हिटलर होना चाहिए था। तुम पे बहुत सूट करता है ये नाम। क्या कहा तूने ताई? डैड, देखा आपने, मुझे ताई ने हिटलर बोला। ताई बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जिमिन तुम्हारी बड़ी बहन है ना ताई। डैड, आप ताई से कहिए कि मुझसे सॉरी बोले। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने क्या किया? सही तो बोला मैंने। ताई, जिमिन, बंद करो तुम दोनों ये झगड़ा करना और चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। अब देखो जब दोनों झगड़ा करती रहती हो बच्चों की तरह। ताई बेटा, अगर तुम थोड़ी देर और बोलोगी ना तो जिमिन तो नहीं पर तुम्हारी मॉम जरूर हिटलर बन जाएगी। आप सही बोल रहे हो डैड। जे हो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। चुपचाप खाना खाइए। अरे खा तो रहा हूं। फिर सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अरे सुबह हो गई। आज तो मेरा जंकुक वापस आ रहा है। आखिर कितने दिनों के बाद मैं अपने बेटे जंकुक को देखूंगी। With